हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल एके अकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में डेसिमल के बारे में बताए थे, दशमलव के बारे में, तो आज हम लोग फिर से आगे उसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम आपको बताए थे, पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे टर्मिनेटिंग दशमलव के बारे में। तो ऑलरेडी वो टॉपिक हम ख़त्म कर चुके हैं, उसमें हम सवाल भी आपको करवा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में आपको हम बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताएंगे हम आज आपको, रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। इसको हिंदी में बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, आज मेरा टॉपिक यही रहेगा, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, आज हम आपको इस चीज पे चर्चा करेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव के बारे में। ठीक है, चलिए इस पे हम आपको एक चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कोई भी इसको हमको इस संख्या को अगर हम, ठीक, इस संख्या को अगर हमको, ठीक है, 0.3, ठीक, इस पे हम रेकरिंग लगा देंगे। आवर्ती का मतलब होता है रेकरिंग है बार, इस पे हम बार लगा देंगे। तो इसको हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में कैसे लिखेंगे? तो एक रेकरिंग, जिस संख्या पर रेकरिंग रहेगा 0.33, वो संख्या क्या होगा? रिपीट होते रहेगा, वो संख्या क्या होगा? रिपीट होते रहेगा। तब आपको बता चुके हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल किसे कहते हैं कि जिस दशमलव संख्या के दशमलव के बाद के अंक क्या हो? अनंत हो, निश्चित हो, सॉरी अनंत हो, अनिश्चित हो, लेकिन वो एक पैटर्न के बाद, एक क्रम के बाद बार बार क्या हो? दोहराते रहे, उसको हम क्या बोलते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल हम आपको और बता दें, 0.34। ठीक है, इस पे हम आपको बार बता, इस संख्या पे बार लगा दी, इसको कैसे लिखेंगे? 0.3434। ये क्या होगा? बार बार रिपीट होते रहेगा। जिस संख्या पे बार रहेगा वही संख्या क्या होगा? रिपीट होगा, वही संख्या क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, जिस संख्या पे बार रहेगा वही संख्या क्या होगा? रिपीट होगा। ठीक है, अब आपको फिर बताते हैं कि 0.567, इस पे हम अगर आपको इस 67 पे बार लगा दिए हैं तो ये क्या होगा? इसको कैसे लिखेंगे? 0.56767 क्या होगा? 6767 रिपीट होते रहेगा। इसी तरह से हम क्या लिखते हैं? हम आपको लिखने के लिए बता रहे हैं किस चीज के, कौन सा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इसका एक बार आपको हम फिर से रिकॉल परिभाषा करवा देते हैं। परिभाषा इसका है कि जिस दशमलव संख्या के दशमलव के बाद के अंक अनंत हो, दशमलव के बाद का अंक क्या हो? अंक क्या? अनंत इन्फिनिटिव है, और बट लेकिन एक निश्चित पैटर्न के बाद क्या हो? संख्या दोहराता हो, उसे क्या कहते हैं? अशांत आवर्ती दशमलव कहते हैं। ठीक है, इसको हम आपको बता दिया। चलिए ठीक है, आपको फिर से आगे बताते हैं। ठीक है, आगे बताते हैं हम आपको। ठीक है, चलिए अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर हम लोग लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को अगर हम लोग फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, फ्रैक्शन मतलब भिन्न के फॉर्म में लिखना चाहेंगे, तो कैसे लिखेंगे ये आपको सिखाते हैं। 0.1 है, ठीक है, 1/9, मतलब जिस संख्या पे बार लगा रहेगा उस संख्या के बाद एक, मतलब बटे में अगर लिखेंगे तो 1/9 लेंगे। ठीक है,
ठीक है, 9 लिखते हैं। चलिए दूसरा बताते हैं आपको 0.AB, इस पे 12 क्या लिखेंगे, 0.AB है, क्या हो जाएगा A और B, 99। दो संख्या पे 12 तो 99 हो जाएगा, दो संख्या पे 12 तो क्या हो जाएगा 99 होगा। ठीक है, चलिए 0.ABC, इस तीनों पे 12 तो क्या हो जाएगा 0ABC 999। मतलब इस तरह से जिस संख्या पे रिकरिंग होगा वही संख्या फ्रैक्शन के फॉर्म लेंगे तो उतना 9 हमको लेना होगा। ठीक है, चलिए अब बताते हैं हम आपको। चलिए अब आपको हम बताते हैं। ठीक है, अब आपको हम बताते हैं, एक चीज और बताते हैं। ठीक है, सॉरी, इस पर लिख बताया आपको। अच्छा, 0.ABCD। ठीक है, ABCD, और सिर्फ BCD पे हम बार लगाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, ABCD माइनस क्या हो जाएगा, BCD पे सिर्फ बार है तो BCD ही लिखेंगे, माइनस एक इंक्लूड नहीं है, ए हो जाएगा ये अपॉन किस संख्या पे, 3 संख्या पे 12 999, और एक संख्या पे नहीं है तो एक 0 लिखेंगे। ठीक है, हो गया आपका। चलिए आगे फिर हम बता रहे हैं आपको 0. एक एग्जांपल और बता रहा था, 0.3 पे बार लगाओ। इसको फ्रैक्शन के फॉर्म कैसे लिखेंगे, 3/9, एक पे 12, 3 3 9 क्या हो जाएगा 1/3, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, फिर एक एग्जांपल 0.17, इस पे डबल, दोनों पे 12 क्या हो जाएगा 17/99, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। फिर एक एग्जांपल और बताते हैं 0.175, इस तीनों पे बार लगा दी। इसको कैसे लिखेंगे 175/999। जितना संख्या पे बार होगा उतना 9 नीचे आएगा, जितना संख्या पे बार होगा उतना 9 क्या होगा नीचे आएगा। जितना संख्या पे बार होगा क्या होगा उतना 9 नीचे आएगा। ठीक, आप इस तरह से ही लिख सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को आप इसी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, आप देखिए अब आपको बताते हैं एक सवाल और बताते, एग्जाम्पल एक और बताते हैं आपको 0.856, इस पे एक बार लगा हुआ है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 856 माइनस 85/900। जिस संख्या पे बार होगा उसी वही संख्या के अनुसार हम 9 लेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं होगा उतना संख्या 0 आएगा। ठीक है, इस तरह से इसको हम क्या लिखते हैं। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिए। 85 को अगर 85 को, चलिए इसको हम ऊपर बताते हैं। ठीक है, 85 को ऊपर बताते हैं। ठीक है, 85 को हम ऊपर बताते हैं। ठीक है, सवाल देखिए क्या है 0.856, इसको सॉल्व करना है। ठीक, फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे 856 माइनस 85, ठीक, और क्या है एक 9 होगा, एक संख्या पे 12 और डबल 0 होगा। इसको सॉल्व कीजिएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व किया 6 में से 5 गया 1, 15 में से 8 गया 7, 771/900। इसको सॉल्व किया 7 7 14 15 कट जाएगा, 3 से काटिए, 3 से काटिएगा तो 3 से काटिएगा तो 3 दूनी
छः, 3×2 = 6, 1 17, 3 5 15, 2 3 7 21, 257 और 300। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको अगर फ्रिक्शन के फॉर्म में लिखिएगा तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन के फॉर्म लिखिएगा तो आप उस तरह से फ्रिक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आपको बताते हैं, ये हो गया, समझ गए। चलिए, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और बताते हैं हम आपको, एक एग्जाम्पल और बताते हैं। 5.76, ठीक, सिर्फ 6 पे बार लगा हुआ है। ठीक, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 5 + 7 6 पे बार लगा हुआ है, एक अंक पे नहीं है, 7 हो जाएगा, 9 0। फिर इसके बाद इसको सॉल्व कीजिए, 5 + 7 6 क्या हो जाएगा, 16 17 16 में 7 गया, कितना हो जाएगा, 16 में 7 गया 9, 9 7 16। ठीक, 69/90, इसको काटिएगा, 3 से काटिए, 30, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, 23, मतलब 5.23/30। इसको आप इस तरह से फिर इसको सॉल्व कीजिए, 30 पंचे 150, 23 173। ठीक है, 173/30 हो जाएगा, ये आपका आंसर। अब कैसे सॉल्व किए आप इसको देख लीजिए। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल में इसको कैसे सॉल्व किए, दशमलव के पहले क्या 0 लगाते थे। अब इस तरह का एक सवाल दिया हम आपको, 5.76 बार, तो ये जो दशमलव के पहले जो भी अंक होगा ना, उसको हम प्लस में लिखते हैं या फिर हम पूर्णांक के फॉर्म में लिखते हैं। प्लस में लिखते हैं या फिर हम पूर्णांक के फॉर्म में लिखते हैं। उसको प्लस में भी लिखेंगे तो उसको पूर्णांक के फॉर्म में क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे, फिर उसको सॉल्व कर देंगे। ये मेरा इस तरह से हम इसको बना सकते हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ गए। इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद 96/90 आया, फिर इसको पूर्णांक के फॉर्म में लिख लिए। ठीक, 30 बचे 150, 150/23 173/30। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से सवाल बन जाएगा। चलिए ठीक है, आप समझ गए होंगे। चलिए एक और सवाल बताते हैं हम आपको, एक सवाल और बताते हैं हम आपको। एक सवाल हम आपको बताते हैं, समझे। एक सवाल हम आपको बताते हैं, 0.3129। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। 129 पे क्या है, बार है लगा हुआ, इसको सॉल्व करेंगे। 3129 - 3 हो जाएगा, अपॉन 999 और क्या है 1 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, 31 26/990। इसको सॉल्व कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, काट लीजिएगा, 3 से काटिएगा, कट जाएगा। 3 6 2 8 8 1 9 3 12, 3 से कट जाएगा, फिर भी 3 से कट जाएगा, काटिए। 3 3 दूनी 3 का 3, इसके बाद 3 चौके 12। ठीक, काट लीजिएगा। इतना तो आप भी कर सकते हैं, इतना काम आप भी कर सकते हैं। ठीक है, 31 26/990, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। इसको और काटिएगा तो उसके बाद ही फिर आपका आंसर हो जाएगा। मतलब आज हम आपको बता रहे हैं क्या, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, जिस संख्या पे बार होगा उतना 9 नीचे आएगा, जो संख्या पे बार नहीं होगा उस संख्या उसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। उसके बाद हम लोग सॉल्व कर लेंगे,
तो इस तरह से हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, चलिए एक और, उसके बाद हम आपको सवाल पे आते हैं, सवाल बताते हैं। ठीक है, 2 सवाल बताएंगे मजेदार। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है मेरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ 3 मतलब क्यूब है 0.037, टोटल पे क्या है 12 है, टोटल पे क्या है 12। ऑप्शन है आपको ए 0, बी 1, सी 1/2, डी 1/3। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 0.037 इसको सॉल्व कीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, क्या आ जाएगा 037। ठीक है, तीनों संख्या पे बार लगा हुआ तो जीरो का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जीरो का कोई मतलब नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1 2 3, 3 को 9 आएगा। ठीक है, 999 आ जाएगा, आएगा जी। उसके बाद ये हो गया आपका, इसको काटिएगा, काटिए 3 से काटिए, इसको 3 से काट सकते हैं हम लोग, छोड़िए इसको गिराने दीजिए इसे। एक चीज़ और आपको हम बताएंगे, एक रफ में एक चीज़ बताएंगे, बहुत मज़ेदार बात बताएंगे। एक चीज़ आपको हम बताते हैं। ठीक है, 111 को अगर आप 37 × 3 से गुना कीजिएगा तो 111 हो जाएगा आपका, आप जानते होंगे। उसके बाद 999 को अगर आप 9 × 11 से गुना कीजिएगा, इससे इसको गुना कीजिएगा तो 999 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप 9 × 11 को, ठीक है 9 × 37 × 3 कीजिए, क्या हो जाएगा 9 × 27 गुना 37। ठीक है, हम आपको क्या बताएं, आप समझे नहीं समझे? हम आपको बताए हैं कि आप 111 को 37 × 3 कीजिएगा तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 7 का 1 मगर 2, 3 × 9 2 11। 37 × 3 को गुना कीजिएगा तो आप 111 लिख सकते हैं। फिर 999 गुना अगर आप 11 कीजिएगा तो 999 आप लिख सकते हैं। ठीक है, हम आपको ये बता रहे हैं इस फॉर्म में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको प्लीज इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है, तो अब हम क्यों लिख रहे हैं? ठीक है, इसलिए लिखे हैं कि अगर आप 9 × 11, अच्छा 37 111 इसको ऐसे लिखे हैं। ठीक है, चलिए अब सवाल बताते हैं हम आपको। ठीक है, 37 × 9 × 3, 9 गुना 11। ठीक है, वेरी गुड। हमारे YouTube चैनल में जितने भी सारे वीडियो हैं दोस्त, ठीक है हमारे YouTube चैनल पे जितने भी सारे वीडियो पड़े हैं, आप प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा जो भी कंटेंट है, जिस तरह का भी हम कंटेंट डालते हैं, ठीक आप एक बार उसको देखें, पढ़ें, तो जहाँ जो भी गलती हो रहा है आप कमेंट करें, हम सुधारने का कोशिश करेंगे। ठीक है, और अच्छे से और जितना हो सके, लेकिन आप उसको पढ़िएगा भाई, तो बहुत फ़ायदा करेगा। ठीक है, आप इस कंटेंट से बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो हमारा यूट्यूब चैनल NK अकेडमी को आप जितना हो सब्सक्राइब कीजिए, उसको आगे बढ़ाइए। ठीक है, और हमें मोटिवेट कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेट मिलता है। तो आप भी मेहनत कीजिए और हम भी मेहनत आपके साथ करते हैं। ठीक है, चलिए अब 911 देखिए, उसको सॉल्व कर लीजिए। 37 अपॉन ये 999 क्या लिख सकते हैं, 9 × 11 लिख सकते हैं। 9 × 11 लिख सकते हैं।
कोई दिक्कत नहीं है। 9 × 11 लिख सकते हैं, समझे इसको। पहले आप लोग सॉल्व कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। सॉल्व कीजिए। चलिए ठीक है, बताते हैं। आप लोग सॉल्व नहीं किया, हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, 900, देखिए 999 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 99, 9 × 111 लिख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप सिखा रहे हैं। और 9 इंटू आप 111 को 37 × 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 37 × 3 लिख सकते हैं। तो अब इस टर्म को समझिए, 9 × 3 = 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? 9 × 37 × 3 इस तरह से लिख सकते हैं। और 37 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? 1/27 बच जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व किए, क्या हो जाएगा? 1/27। अच्छा, 1 क्या घनमूल में है 1/27, इसको ऐसे लिखिएगा ना 1/27। तो ये क्या हो जाएगा? रूट ई, घनमूल का मतलब होता है इससे से क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 1/27 इसको ऐसे डायरेक्ट लिखिएगा, तो 1/27 आप लिख सकते हैं। 1/27 आपका क्या आंसर है? ऑप्शन नंबर, सॉरी, घनमूल निकालिएगा ना भाई इसका 1/27 का, तो रूट हटाइएगा तो क्या जाएगा? इसका घनमूल 1/27 का क्या जाएगा? घनमूल 1/3। डायरेक्ट हम आपको लिख दिए 1/3। इसको अगर आप सॉल्व कीजिएगा घनमूल के टर्म में, तो क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। इसका इस पे जैसे 1/27, ठीक है, 1/27 3, रूट अंडर हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, तो 3 मतलब इससे ही कट जाएगा, तो क्या जाएगा? 1/3 हो जाएगा। 1/3 आपका ये 1/3 आंसर हो जाएगा, समझे? 1/3 ऑप्शन नंबर डी आपका क्या सही आंसर है। चलिए एक सवाल और हम आपको बताते हैं, एक सवाल हम आपको और बताते हैं। एक सवाल हम आपको और बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आपका ये, इफ n = 0.369 पे बार है एंड m = 0.537, ठीक है, इस पे बार है। तो देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 1/n + 1/m। इसका वैल्यू निकालना है। क्या होगा? सॉल्व करते हैं। n बराबर क्या दिया हुआ? 0.369 पे बार, और m बराबर क्या दिया हुआ? 0.537 पे बार। ठीक है, क्या हो जाएगा? 369/1 2 3, 3 गुना हो जाएगा जी। फिर उसके बाद n बराबर ये हो जाएगा आपका, m बराबर आपका हो जाएगा 537/999। इसको सॉल्व कीजिएगा। 369/999 प्लस 537/999। ठीक है, चलिए इसमें ऑप्शन आपको नहीं दिया, डायरेक्ट आंसर नहीं बता देंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा,
अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए, इसको कैंसिल आउट कीजिए, इसको काटिएगा, 3 से काटिए, 9 से काटिए, 3 तिया 9 से काटिए, 9 को 9, 9 को 9, 9 को 9, 9 चौके 36, 9 को 9 कट गया, फिर 9 9 9 कैंसिल आउट, 9 पच्चे 45, 9 छके 54, 9 पच्चे 45, 45 में सीध गया, 9 छके 9 9 81 कट जाएगा, क्या हो जाएगा 41/111 प्लस 59/111। इसको हम पलट करके लिख सकते हैं 111/41 प्लस 59/111, ठीक है, सॉरी 111/59, ठीक है। इसको हम पलट दिए, उल्टा करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिए, 41 इंटू 59, 111 इंटू 59 हो जाएगा प्लस, ठीक है, उसके बाद 111 इंटू 41 क्या हो जाएगा, 111 कॉमन आ जाएगा, 59, ठीक, प्लस 41, उसके बाद 41 इंटू 59, ठीक है। चलिए फिर इसको यहाँ थोड़ा बता दे रहे हैं आपको, चलिए यहाँ से बताते हैं आपको। फिर इसको सॉल्व कीजिएगा, 111 59 प्लस 41 अपॉन 41 इंटू 59, इसको सॉल्व कर लीजिए, 111, इसको ऐड कीजिएगा, कितना हो जाएगा 11,000 हो जाएगा। इसको जोड़ करके, इसको जोड़िएगा जी, जोड़िए, 100 हो जाएगा ना, गुना 100, क्या हो जाएगा 11 1 2 00 41 इंटू 59, इसको सॉल्व कीजिएगा, 111 00 41 इंटू 59 कीजिएगा तो 2491। ये आपका आंसर, आप यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं या इसको सॉल्व कीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आपको बताएं, पिछले क्लास में टर्मिनेटिंग डेसिमल खत्म कर दिए थे, शांत दशमलव बता दिए थे। आज हम आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल बताया, शांत आप नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल के बारे में बताएं, शांत आवृत्ति दशमलव के बारे में बता चुके हैं, ठीक है। और फिर नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर से आगे हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग से प्लीज़ रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें मोटिवेट करें, हमारे चैनल को आगे बढ़ाएं, दोस्तों में शेयर करें। हमारा जितने आप लोगों से प्यार मिलेगा, ठीक है, उतना हमारा चैनल ग्रो करेगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।